एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और दिन हमें इस पृथ्वी पे दिया ताकि हम उसकी महिमा जाहिर कर सकें। ये पवित्र दिन जो विशेष हमारे लिए आज ठहराया गया कि हम उसके चरणों में बैठें, उसके वचनों को पढ़ें, मनन करें, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उसकी वाणी को इन वचनों के द्वारा सुने। हालेलुया। हमने प्रभु की महिमा में गीत गाए, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाए। हमारी प्रार्थनाएं निश्चय उस तक पहुंचती हैं जब हम विश्वास से करते हैं, जब हम स्वार्थ को छोड़ के हम उससे प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर वो हमें देता है और हमारे को जो है वो संभालता है, आशीषित करता है। अपना अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है, हमारे ऊपर वो हमेशा बनाए रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा उसने कहा, मैंने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। जब वो अपने वचन को इतना महत्व देता है तो हमें कितना महत्व देना है, हमें ये सोचना है, हमें ये जांचना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। हम तो 2 या 3 से कई अधिक है। इसलिए सब तालियां बजा के प्रभु का स्वागत करेंगे जोर से, क्योंकि सिर्फ एक वो ही है जो हमें यहाँ आने की सामर्थ देता है। सिर्फ एक वो ही है जो हमें गीत गाने की सामर्थ देता है अपनी आत्मा और सच्चाई के द्वारा। सिर्फ एक वो ही है जो आत्मा के द्वारा हमसे आहें भर भर के प्रार्थना करवाता है। और एक सिर्फ वो ही है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जिसने इस वचन को रचा है। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही ये बोला जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ खड़े होके, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर हम लोगों से बातचीत कर रहा है। हालेलुया। ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है जो जीवित है, जो सामर्थी है और जो अपना कार्य करता है। हालेलुया। ये वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये स्वतंत्रता देता है, ये छुटकारा देता है, ये उद्धार देता है। हालेलुया। और ये चंगाई भी देता है, ये महिमा भी देता है, ये आयु को भी बढ़ाता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि भी लेके आता है। प्रेज़ लॉर्ड। उसी वचन को हम आज यहाँ सुनने के लिए जब इकट्ठा है तो हम अपने हृदय को परमेश्वर को छोड़े, परमेश्वर के ऊपर छोड़े। बाकी सारी बातें जो भौतिक है, संसारिक है, चिंताएं, भय, सब कुछ अपने आप से दूर करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ तू आज वचन से हमसे बातचीत करना चाहता है वो हमें समझा, वो हमें दर्शा, ताकि हम तेरे और नजदीक आ सके, विश्वास में हम और बढ़ सके और तेरी और आशीषें हम पा सके। प्रेज़ लॉर्ड। हमने नीति वचन 4 पढ़ा बाइबल रीडिंग में, और पुराने नियम से और नए नियम से हमने पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय हमने पढ़ा। हालेलुया। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय। नीति वचन 4 में जब हमने पढ़ा तो वहां लिखा है बुद्धि के लाभ। बुद्धि के लाभ कि कौन सी बुद्धि की बातें कर रहा है वचन आज हमारे से? क्या जो हम संसार में पढ़ाई लिखाई करके बुद्धि प्राप्त करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से जो हम बुद्धि प्राप्त करते हैं, क्या ये उस बुद्धि की बात है? ये उस बुद्धि की बात नहीं है। ये उस बुद्धि की बात है जो इस वचन को पढ़ के, इसको मनन करके, इस वचन के द्वारा जो बुद्धि हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो संसारिक बुद्धि नहीं है, जो हमारी बुद्धि नहीं है। हम अपने संसारिक बुद्धि को भी हम अपने तेज करते रहते हैं, संसारिक पुस्तकें पढ़ के, स्कूल जाके, कॉलेज जाके, ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टरेट, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग, बहुत सारी डिग्रियां हैं, एचएम, सारी हम करके जो है अपनी बुद्धि को एक दक्षता की ओर हम बढ़ाते रहते हैं। लेकिन वो बुद्धि हमारी सीमित रहती है सिर्फ इस पृथ्वी तक। हालेलुया। लेकिन जिस बुद्धि की यहां बात कर रहे हैं हम, वो हमें क्या क्या लाभ देती है वो आज हम इस वचन में से जानेंगे। हालेलुया। जो बुद्धि
वचन के द्वारा है, जो बुद्धि स्वर्ग से उतरती है, वो सबसे उत्तम है। चाहे संसारिक बुद्धि हम प्राप्त ना भी करें, अगर हम इस बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो उद्धार पाता है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे भजनकार लिखता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हे मेरे पुत्रों, भजनकार यहाँ पे लिखता है, किसने लिखा है नीति वचन, कोई बता सकता है? राजा सुलेमान ने, जो दाऊद का पुत्र था, और उसके लिए लिखा है वचन में कि उससे बढ़कर उसके जैसा राजा आज तक, आज का दिन जो हम यहाँ पृथ्वी पे है, ये 23 अक्टूबर 2022, आज तक उसके जैसा राजा कोई भी पृथ्वी पे नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, जिसने संसारिक बुद्धि भी प्राप्त करी और आत्मिक बुद्धि भी प्राप्त करी। दोनों बुद्धि प्राप्त करके वो बहुत महान बन गया और उसको प्रभु ने अपना भवन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। दाऊद को उसने अयोग्य जाना, क्योंकि उसने इस बुद्धि को तुच्छ जाना था। जो वचन की बुद्धि है, इसको उसने तुच्छ जाना था और उसने अपनी सामर्थ्य के ऊपर जो है जीना शुरू कर दिया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरा भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। लेकिन सुलेमान जो बुद्धिमान था, जिसने परमेश्वर से क्या मांगा प्रार्थना में? बुद्धि और ज्ञान को मांगा। उसने संसारिक कोई चीज नहीं मांगी कि प्रभु मुझे अच्छा राज्य दे दे, मुझे धन दौलत दे दे, मुझे अच्छी सेहत दे दे। उसने कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा तो सिर्फ मांगा कि तू मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय सही से चुका सकूं। हालेलुया। और प्रभु ने उसे उस बुद्धि के साथ साथ कितना वैभव दिया। हालेलुया। जिसका वर्णन हम वचन में पढ़ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वही सुलेमान यहां जब बुजुर्ग हो गया तो उसने अपने पूरे एक्सपीरियंस से, अपने आत्मा को परमेश्वर से प्राप्त करके, बुद्धि को परमेश्वर से प्राप्त करके उसने इन वचनों को लिखा है, जो आज मेरे लिए, आप लोगों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर हम इन वचनों को मानते हैं तो यहाँ वो कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। धन दौलत प्राप्त करने में मन मत लगाओ। भौतिक चीजें प्राप्त करने में मन मत लगाओ। समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। वचन आज हमें यह बता रहा है कि हमें समझ प्राप्त करने में मन लगाना है। बाकी सब बातें जो है अपने आप जो है हमारा पीछा करते हुए आ जाएंगी। हालेलुया। ये आगे अभी हम वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। ये प्रभु का वचन हमसे कह रहा है, प्रभु की आत्मा हमसे कह रही है कि मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, जो कोई इंसान तुम्हें नहीं दे सकता, और ना ही और कोई सामर्थ तुम्हें दे सकती है। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है, और वो कहीं इधर उधर नहीं है। तो ना बाएं देख ना दाएं देख, सीधा क्रूस की ओर देख। हालेलुया। वो शिक्षा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वहीं से मिल सकती है। आमीन। मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है। देख, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का इकलौता दुलारा था। हालेलुया। वो भी बिगड़ सकता था। वो भी अपने पिता की धन दौलत पाके जो है उसे अपने ऐश और आराम में उड़ा सकता था, बुरे कामों में उन्हें उड़ा सकता था। लेकिन वो कहता है, मैं भी अपने माता का दुलारा था और अपने पिता का इकलौता पुत्र था, लेकिन तब भी मैंने बुद्धि में अपना मन लगाया। मैंने अपने पिता की धन दौलत पे मन नहीं लगाया। मैंने अपने माता की दुलार पे मन नहीं लगाया, जो मुझे बिगाड़ सकती थी। आजकल माताएं हम देखते हैं अपने बच्चों को जो है प्रोटेक्ट करती है, जब वो गलत कार्य भी करके आते हैं, कुछ गलत भी करते हैं। पिता उन्हें डांटता है, झपटता है, लेकिन माताएं जो है उन्हें
दुलारती है, पुचकारती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। राजा सुलेमान यहां वही बात कह रहा था, मैं भी बिगड़ सकता था, मेरा चाल चलन भी खराब हो सकता था, और मैं भी सिर्फ संसार के ऊपर, शरीर के ऊपर, भौतिक चीजों के ऊपर मन लगा सकता था। लेकिन मैंने अपनी माता के दुलार पे मन नहीं लगाया, मैंने अपने पिता का इकलौता था, मैंने इस बात पे मन नहीं लगाया कि जो कुछ उसका है वो तो सिर्फ मेरा है। मैंने मन लगाया बुद्धि प्राप्ति के ऊपर। हालेलुया। आज प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि ये बुद्धि प्राप्ति कितनी आवश्यक है, जो हमें वचन के द्वारा मिलती है, जो हमें परमेश्वर के नजदीक आके उसके चरणों में उसकी बातें सुनने से मिलती है। हालेलुया। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। वो कह रहा है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो जीवित रहेगा, जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिली है। हालेलुया। जो कुछ इस वचन में जिसने भी लिखा है वो परमेश्वर की ओर से लेके लिखा है। प्रेज लॉर्ड। और वो आज्ञाएं हम इन वचनों में पा सकते हैं। हालेलुया। वो किसी मनुष्य की नहीं है, वो सुलेमान की नहीं है, वो यशाया की नहीं है, वो यहेजकेल की नहीं है, वो पौलुस की, पतरस की, यूहन्ना की नहीं है, वो मेरी नहीं है, वो आपकी नहीं है, और ना ही किसी और पास्टर की है, ना ही और किसी इवेंजलिस्ट की है, ना ही और किसी डीकन की है। वो बातें हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास यहां पे यूं लिखता है, मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आज हमें कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब तू जीवित रहेगा। आमीन। वो जीवन ये नहीं है कि हमारा शारीरिक जीवन, ये शरीर का जीवन तो सभी का खत्म होना है, क्योंकि पाप इस संसार में आया और उसके द्वारा मृत्यु आई। हालेलुया। जो हमारे शरीर का नाश कर सकती है। लेकिन पाप के द्वारा एक और मृत्यु है जो अनंत मृत्यु है, उससे हम बच सकते हैं। हालेलुया। उस मृत्यु से बच के हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जो इस वचन में लिखा है उसको मानना बहुत आवश्यक है। आमीन। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। हालेलुया। बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय है। हालेलुया। बुद्धि हमें ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती कि परमेश्वर का हम भय ना माने, हम कहें हम तो बुद्धिमान हैं। बुद्धि वो है जो परमेश्वर का भय मानने से हमें मिलती है। वो बुद्धि जो है वो शुद्ध बुद्धि है, वो स्वर्ग से उतरती है, और जो कुछ स्वर्ग से उतरा है वो शुद्ध है और वो हमारे लिए उत्तम है। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। हालेलुया। जो सुलेमान ने प्राप्त करी परमेश्वर से प्रार्थना मांग के, हम भी प्रार्थना के बिना, परमेश्वर का भय माने बिना उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसारिक बुद्धि मिल जाएगी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस स्थान पे जहां हमारा अनंत है। हालेलुया। अनपढ़ से अनपढ़ भी, जिसे कुछ संसारिक ज्ञान नहीं है, अगर वो परमेश्वर का भय मानता है तो वो बुद्धिमान है वहां जाने के लिए जो स्थान प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है। आमीन। इसलिए हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है कि उसके पास तो संसारिक शिक्षा नहीं है, संसारिक बुद्धि नहीं है, वो तो अनपढ़ है। प्रभु की दृष्टि में हो सकता है हमसे बढ़कर वो बुद्धिमान हो। आमीन। इसलिए हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है, ना अपनी कलीसिया में, ना अपने आस पड़ोस में, ना अपने कार्य के स्थानों में। कि प्रभु का वचन कहता है सबको अपने से बढ़कर जानो। आमीन। क्योंकि हो सकता है परमेश्वर की दृष्टि में उसकी मूल्य मेरे से ज्यादा हो। आज मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरे से बढ़कर आप लोगों का मूल्य प्रभु की दृष्टि में हो। हालेलुया। और लिखा है
उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। इन वचनों को भूलना नहीं है और ना ही हमें इसे छोड़ना है, बल्कि दिन रात इन्हें मनन करते रहना है। इनको अपने हृदयों की पट्टी में लिखना है। हालेलुया। आगे यहां पे कहता है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा की जाए, परमेश्वर की ओर से हमें उत्तम सुरक्षा मिलने पाए, तो हमें बुद्धि को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, जो स्वर्ग से हमारे लिए आती है, जो परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में आरंभ होती है, और उसका जैसा हम भय मानते रहते हैं, वचन को पढ़ते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, वो हमारे जीवनों में बढ़ती रहती है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं उसकी ओर से हमें सुरक्षा मिलने पाए, तो उस बुद्धि को हमें तुच्छ नहीं जानना है, परमेश्वर के भय को हमें तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि उसका एक लाभ है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमें हमेशा मिलती रहती है। हालेलुया। किस चीज से? क्या ये शरीर में हमारी बीमारी नहीं आएगी? क्या हमें घटी कमी नहीं आएगी? क्या कलेश में हम नहीं घिरेंगे? बिल्कुल घिरेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी का श्राप है। पाप के आने से ये पृथ्वी श्रापित हो चुकी है, और जब तक हम इस पृथ्वी पे, इस देह में हैं, तो हम इसके श्राप से नहीं बच सकते। लेकिन हमारी रक्षा होती है शैतानी चालों से, शैतान की योजनाओं से, जो हमारे लिए उसने तैयार की है कि वो हमें उस स्थान पे ले जाए जो उसके और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम उससे बचना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। पहली बात, वो हमारी रक्षा करेगी। दूसरी बात, वो हमारा पहरा देगी। उसके दूत चारों ओर जो है हमारे पहरा करते रहेंगे कि शैतान का कोई तीर आके हमारे को ना लगने पाए। हालेलुया। वो हमारे लिए ढाल का काम करेगी। दो लाभ बुद्धि के, वह हमारी रक्षा करेगी, वो हमारा पहरा देगी। प्रेज़ लॉर्ड। आगे यहां यूं लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर। संसारिक बातों के लिए जो कुछ तू प्राप्त तो करे उसे प्राप्त तो कर। संसार में जो कुछ तू प्राप्त कर सकता है, शिक्षा, नौकरी, परिवार, बच्चे, भौतिक चीजें, जो कुछ तू प्राप्त कर सकता है उसे प्राप्त तो कर, क्योंकि उसकी सामर्थ्य भी मैं तुझे देता हूं, उस बुद्धि के साथ जो तूने जिसे अपनाया है, जिसे तूने तुच्छ नहीं जाना है। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। तेरी धन दौलत चाहे बढ़ती रहे, तेरा परिवार चाहे बढ़ती रहे, तेरी डिग्रियां चाहे बढ़ती रहे, लेकिन समझ की यत्न जो इस वचन के द्वारा हमें मिलता है, समझ का यत्न तेरा घटने ना पाए। क्योंकि संसार का सुख विलास तुझे बाकी चीजों से मिल सकता है, लेकिन उद्धार और आनंद जीवन सिर्फ इन वचनों के द्वारा है। हालेलुया। समझ की प्राप्ति के द्वारा है, बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा है। आमीन। इसलिए उसका यत्न ना घटने पाए। कार्य करता है, तू 6 दिन तेरे को दिए, कमा जितना कमा सकता है, पढ़ाई कर जितनी पढ़ाई कर सकता है, अपना परिवार देख जितना देख सकता है, संभाल, लेकिन इतवार का दिन जो मैंने तेरे लिए ठहराया है, उसको ये समझ प्राप्त करने तू मेरे चरणों में जरूर आ, क्योंकि तभी तू आशीष पाएगा और तेरा वंश आशीषित होएगा। हालेलुया। अगर तू इस समझ को नहीं प्राप्त करता है, तो बाकी सब चीजों का प्राप्त करना तेरे लिए व्यर्थ है। वो तेरे सुख का नहीं, तेरे दुख का ही कारण बनेंगी, तेरे नाश का ही कारण बनेंगी। इसलिए भजनकार यहां लिखता है नीति वचन में,
बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करें। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या मैं बुद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता हूं, समझ प्राप्त करने के लिए यत्न करता हूं, कि संसार की बात चीजें कैसे प्राप्त करता जाता हूं तो इन बातों का यत्न मेरे से घटता जाता है। मैं चर्च नहीं जा पाता हूं क्योंकि मेरे को कमाना है, मेरे को अपना परिवार देखना है, मेरे को अपने रिश्तेदार देखने हैं। मैं प्रभु के चरणों में नहीं आ पाता हूं क्योंकि मैं बिजी इंसान हो गया हूं बाकी सब चीजें प्राप्त करने के लिए। जांचना है आज हमें, मुझे अपने आप को और आप लोगों को अपने आप को, कि मैं कहां हूं। हालेलुया। इस वचन के अनुसार मैं कहां हूं। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। तीसरी बात, बुद्धि की बढ़ाई कर तो वह तुझको बढ़ाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। पहली बात वो हमारी रक्षा करेगी, दूसरी बात वो हमारा पहरा देगी, तीसरी बात वो हमें बढ़ाएगी। हमें अगर हम बढ़ना चाहते हैं इस संसारिक जीवन में, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, हमारा वंश आगे बढ़े, तो हमें जो वचन यहां कहता है वो करना बहुत आवश्यक है। बुद्धि की बढ़ाई कर। बुद्धि की बढ़ाई कैसे होती है? हमारी बढ़ाई कोई कैसे करता है? हमारे कार्यों के द्वारा। जब हम नौकरी पे होते हैं, कुछ अच्छा कार्य हम करते हैं तो हमारा बॉस हमारी बढ़ाई करता है। घर में परिवार में जब हम होते हैं तो कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमारी बढ़ाई करते हैं। बुद्धि की जो परमेश्वर की ओर से, उसकी बढ़ाई कैसे होगी? जब हम उसकी दिए हुए कार्यों को करेंगे। हालेलुया। तब उसकी बढ़ाई होने पाएगी। प्रभु यीशु ने उस कार्य को किया और बुद्धि की बढ़ाई होने पाई कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने बुद्धि की बढ़ाई की। उन्होंने कहा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करेंगे। आग में डाला गया 7 गुना बढ़ाई की भट्टी में, लेकिन अंत क्या हुआ उसका? राजा ने आज्ञा दी कि आज के बाद अगर कोई इनके परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत करे तो नाश किया जाए। बुद्धि की बढ़ाई हुई। हम क्या कर रहे हैं आज? दिवाली है, कल लोग पटाखे बजा रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। होली आती है, लोग रंग खेल रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। हर इस बात में लीन हो रहे हैं हम लोग जो परमेश्वर के निंदा की बातें हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हम बुद्धि की बढ़ाई करते हैं कि हम बढ़े? और फिर कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, हमें चंगाई नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे घर में जो है सुख समृद्धि नहीं है, आशीष नहीं है। बुद्धि की बढ़ाई कर तो वह तुझे बढ़ाएगी। हालेलुया। वो हम अपने कार्यों के द्वारा कर सकते हैं, जो हम संसार के सामने एक परमेश्वर की चलती फिरती पत्री बनते हैं। हालेलुया। उसकी महिमा का कारण होते हैं, ना कि उसकी निंदा का कारण होते हैं। आगे लिखा है यहां, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। चौथी बात, वो हमारे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। मतलब जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमारे सिर के ऊपर एक शोभायमान भूषण हमेशा रहेगा। कोई यूं नहीं कहने पाएगा कि ये तो 2 रंगा है, ये तो 2 रंग में रंग के चल रहा है, आधा पैर इसका इस नाव में है और एक पैर इसका दूसरी नाव में है। सब देख के कहने पाएंगे हाँ, ये एक प्रभु को जानने वाला, प्रभु की शिक्षाओं पे चलने वाला
बुद्धि को प्राप्त किया हुआ मनुष्य है। हालेलुया। उसका आदर होगा, उसका मान होगा। हम सब जानते हैं वचनों को। डैनियल का आदर मान किया गया क्योंकि वो बुद्धिमान था, उसने समझ को प्राप्त किया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का आदर मान किया गया क्योंकि उन्होंने बुद्धि को प्राप्त किया था, उन्होंने समझ को तुच्छ नहीं जाना था। हमारे जैसे ही इंसान थे वो। हम क्या कर रहे हैं आज? क्या हमारे सर के ऊपर वो शोभायमान भूषण नजर आता है जो प्रभु यीशु मसीह है, या हमारे जीवन में कुछ और ही नजर आता है? बहुत जरूरी है अपने आप को जांचना। ये शोभायमान भूषण को हम कहीं तुच्छ तो नहीं जान रहे हैं, इसको ठट्टों में तो नहीं उड़ा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि इन वचनों को टीके की तरह अपने माथे पे लगा। यह है तेरा शोभायमान भूषण जो है। जब तू संसार में निकलता है तो ये लोगों को नजर आना चाहिए तेरे जीवन से, तेरे कार्यों से, तेरे बोलचाल से, तेरे उठने बैठने से। और अगर ये नजर नहीं आ रहा है तो तू इसे तुच्छ जान रहा है और इसकी निंदा का कारण बन रहा है। हालेलुया। लोगों के सामने इसको ठट्ठे में उड़ा रहा है। कहता तो है मैं चर्च जाता हूं, मैं मसीही हूं, लेकिन तेरे जीवन में मसीहियत कहीं भी नजर नहीं आती है। ये बहुत गंभीर बात है, अपने आप को जांचने की बात है और प्रभु के समक्ष बैठ के प्रार्थना करने की बात है कि उससे हम सामर्थ मांगे कि हम ऐसे कार्यों से अलग हो सके। हालेलुया। और तुझे सुंदर मुकुट देगा। ये मुकुट कौन सा है? कितनी बात हो गई? रक्षा करेगा, पहरा देगा और तुझे बढ़ाएगा। और चौथी बात तेरे शोभायमान भूषण बांधेगा और पांचवी बात तुझे मुकुट देगा। ये मुकुट कौन सा है जिसके विषय में संत पौलुस कहता है जो कभी मुरझाने का नहीं, वो हमें यहां नहीं मिलेगा इस संसार में। जब हम इस शोभायमान भूषण को बांधेंगे तो वो हमें उस स्थान पे मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है। आमीन। अगर हम उस मुकुट को पहनना चाहते हैं तो पहले हमें बुद्धि को प्राप्त करना और समझ को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, जो सिर्फ इन वचनों के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। प्रेज़ लॉर्ड। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। छठी बात, अगर हम दीर्घ आयु चाहते हैं तो परमेश्वर की बातें सुनकर उसको ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। आमीन। ये नहीं कि यहां बैठ के हमने सुनी और बाहर निकल के फिर हम संसारिक बातों में लग गए। परमेश्वर की बातें सुनकर उनको ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब उन्हें अपने जीवन में लागू करना। हालेलुया। तब हम दीर्घायु होंगे। दीर्घायु कौन होता है? जिनके शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं लगता है जो उनकी आयु को घटा देता है। इसका मतलब साफ साफ है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं लगने पाएगा जो हमारी आयु को घटा देगा, बल्कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और हमारा जीवन जो है इस पृथ्वी पे लंबा होगा। हालेलुया। और हम और प्रभु के लिए कार्य करने पाएंगे। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। जिन्होंने भी प्रभु की बातें सुनकर ग्रहण की है, हम वचन में पढ़ते हैं, वो बहुत दिन तक जीवित रहे हैं। हालेलुया। बहुत दिन तक, चाहे वो संत पौलुस हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे पतरस हो, सब बहुत दिनों तक
इस पृथ्वी पे जीवित रहे। चाहे मूसा हो, पुराने नियम में तो हम पढ़ते हैं लोग कितने 800-800 साल तक जीवित रहते थे। इसलिए उसकी बातें सुनकर ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। बुद्धि को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। ये बुद्धि का मार्ग हमें परमेश्वर ने बताया है और हमें सिधाई के पथ पे चलाया है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जिसको छोड़ हम किसी भी रीति से उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते, पिता तक नहीं पहुंच सकते, जहां वो बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। आमीन। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। 8वीं बात, तू ठोकर नहीं खाएगा, तुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। चलने में मतलब प्रभु के मार्ग में चलने में, इस संसारिक जीवन में चलने में, यहाँ जो हमारा सफर है, इस सफर में हमें कोई रोक टोक ना होगी और ना ही कभी हम शैतान से ठोकर खाएंगे। हालेलुया। और हम निश्चय उस स्थान तक पहुंचेंगे जहां हमारा वो मुकुट इंतजार कर रहा है, जो कभी मुरझाने का नहीं है। और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना पाएगा। आमीन। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। हालेलुया। हमारा जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन। यही हमारा जीवन है इस पृथ्वी पे भी। और जब हम इस पृथ्वी पे इसे अपना जीवन बना लेते हैं तो हमारा जीवन जो अनंत का है वो भी हमारा जीवन यही है। हालेलुया। अगर हम सच में जीवन पाना चाहते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बल्कि बहुतायत का जीवन देने आया हूं, और कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देने चाह रहा हूं। इस पृथ्वी पे बहुतायत का और पृथ्वी के बाद अनंत जीवन हम पाना चाहते हैं, तो इसकी रक्षा करना हमें बहुत आवश्यक है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।